जून जुलाई इन स्टॉक्स में यूं तेजी रही। आप जब नंबर्स देखेंगे ना तो समझ जाएंगे आप। आशीष, गुड मॉर्निंग। सिप्ला के नंबर्स को जरा आशीष बारीकी से समझाइए पहले। अच्छी खबर। शुरुआत का जो पहला नंबर आपने पूछा, नंबर स्ट्रांग है। Q1 का परफॉर्मेंस साल दर साल इन नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं, और स्ट्रांग जब मैं कह रहा हूं तो टॉप डाउन बीट है, यानी कि रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिटेबिलिटी तक अक्रॉस द बोर्ड आपको एक बीट नजर आएगा। आय साल दर साल 9% और इबीटा में 16% का उछाल। हाईलाइट है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। 22.7% पे पिछले साल Q1 में मार्जिन्स थे। एक्सपेक्टेड था, एस्टिमेटेड था कि 500 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन और 17% पे मार्जिन्स पहुंच जाएंगे, और दरअसल मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट्स के करीब एक्सपेंशन हुआ और 24.1% पे। तो कहां हम 400-500 बेसिस पॉइंट नीचे जाने की बात कर रहे थे, कहां 150-200 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स सुधरते हुए नजर आए, और इसलिए मुनाफा 26-27% साल दर साल बढ़ा। 556 करोड़ पे मुनाफा, 338 करोड़ की बाजार उम्मीद थी। इस कंपनी ने जीरो नेट डेट पोजीशन हासिल कर ली, क्योंकि इस क्वार्टर Q1 में स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस थे और जैसा इंप्रूव्ड इबीटा का परफॉर्मेंस था उसके चलते। कॉन कॉल में कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि जनवरी के लेवल से प्राइसेस जो है 25% गिरे हैं, लेकिन अब स्थिरता आ गई, अब स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है, और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है अब नॉर्मल लेवल्स पे वापस कामकाज करती हुई। सबसे अच्छी बात यह है आशीष, पिछले हफ्ते हमने देखा जब ल्यूपिन के नंबर्स थोड़े ढीले आए ना, तो लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई इसको पहले प्रीएम्प्ट करने की। तो अब आज बढ़ेगा। फिर देखिए ये स्टॉक, इसके ऊपर नजर होगी। अच्छे नतीजे आए हैं, इवन डिवीज लैब के नंबर्स भी काफी बढ़िया है। डिवीज भी बताइए, फिर उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। डिवीज के नंबर्स भी ऑलराउंड बीट थे। एक्सपेक्टेड था कि अच्छे नंबर्स होंगे, और जैसे आपने कहा गजब का बीट है। दरअसल सैटरडे को ये नंबर्स आए, साल दर साल बेहद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और बीट यहां पे भी हर पैरामीटर पे आपको नजर आएगी। मार्जिन 40.5% पे रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मार्जिन्स पहुंचते हुए, ग्रॉस मार्जिन्स में 190 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। और क्यों आ रहा है इंप्रूवमेंट? एक तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो इंप्रूव हो रहा है, सुपीरियर प्रोडक्ट्स का ज्यादा बिक्री होती हुई नजर आ रही है, और मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, उसका फायदा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मिला है। हेडलाइन नंबर्स आए 49%, इबीटा 78% का उछाल, मार्जिन्स में 33.8 के सामने 32.3, यानी कि एक्सपेक्टेशन थी, एस्टिमेट थे 100-150 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, 50 बेसिस पॉइंट्स यहां पे भी मार्जिन सुधर गए, और इसलिए मुनाफा 74% का जंप। गजब के नंबर्स दिवीज लैबोरेटरीज के। जी हाँ, गजब के नंबर्स अगर आप देखें सिप्ला और दिवीज आपकी स्क्रीन पे। राहुल, अच्छी बात यह है कि ये इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 4000 पॉइंट दूर है। हालांकि उस पहलू पे मैं आता, लेकिन पहले मैं आपका टेक चाहूंगा इन दोनों स्टॉक्स पे, सिप्ला और दिवीज लैब। इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद आप इसको डे ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से और साथ ही साथ थोड़ा पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से बताइए, कैसे अप्रोच करेंगे? जी हाँ वीरेंद्र जी, अगस्त का हीरो स्टॉक डिवीज लैब भी था हमारा, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। रिजल्ट के पहले भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आज तो डेफिनेटली ऊपर खुलना चाहिए। अगर लेवल्स की बात करें तो 2800 का इसका एक लक्ष्य था। 2800 का एक तरह से इसका फिबोनाची लेवल भी था। आई थिंक वो अगर क्रॉस होता है तो ऊपर में हमें अगला लेवल जो है अराउंड 3000 का है। अगर डे ट्रेडर्स की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि अगर स्टॉक शायद से 3-4% खुले तो पॉसिबिलिटी है कि हमें इंट्राडे सेशन में अराउंड 5-6% तक की जंप देखने मिल सकती है। बट डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की राय दूंगा। जो क्लोजिंग था फ्राइडे का 2785 का, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग ट्रेडर्स का। अगर सिप्ला की बात करें तो आई थिंक सिप्ला में रिलेटिवली और भी जगह बाकी है। ये स्टॉक ने 700 क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया है, और साथ में अभी ट्रिगर मिला है। तो आई थिंक सिप्ला के अंदर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तकरीबन 780 से लेके 800 तक की जगह अभी भी खुली है। तो मेरे हिसाब से सिप्ला में रिलेटिवली यहाँ पर बेटर ट्रेड मिल सकता है, जहां पर हम इसे 725 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं, और ऊपर में इंट्राडे के लिए आई थिंक 760-775 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 800 का लक्ष्य होगा। पहले तो आपको बधाई, आपका जो अगस्त का सितारा है वो बढ़ता जा रहा है। डिवीज लैब मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से याद है, सीरीज की समाप्ति हुई थी और हम आपसे पूछ रहे थे कौन सा स्टॉक आपको पसंद